मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपने दोबारा फिर से पूछा हुआ था, इसीलिए फिर से बताने की बोल रहे हैं आपको। जैसे अपना बायगास बेल्ट कन्वेयर है, कोई भी अपना बेल्ट कन्वेयर है, उसकी पावर का कैलकुलेशन कितने की मोटर लगेगी उसके भी हाथ पर। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल से ही बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये अभी हमने एक बेल्ट बना दिया। देखिए, टेल पुली है, हेड पुली है। मान लिया ये 100 मीटर की लेंथ है। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका 100 और 100 नीचे 200 और ये डाया कुल मिला के 210। ये ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है टोटल बेल्ट की लेंथ 210। विड्थ जो है 650 mm है, थिकनेस है 10 mm। ठीक है। ये इंक्लाइंट पोर्शन पे है, इसलिए हाइट जो होता है टेल और हेड से मान लिया 25 मीटर है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। बेल्ट की कैपेसिटी आपको दिया हुआ है 50 टन पर आवर। ठीक है, ये लिखा होता है जब बेल्ट आता है तब। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। देखिए, आराम से ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, स्किप करेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर आप क्वेश्चन पूछोगे। अब इसमें है मोटर का आरपीएम जो है तो 1450 है। गियर बॉक्स का रेशियो 50:1 का है। हेड पुली का डाया है 500 और लैगिंग की जो थिकनेस आई वो 20 mm है। बेल्ट का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.5 है। टोटल इसीलिए हेड पुली का डाया कितना हो जाएगा, देखिए समझने वाली बात है। यहाँ 500 था, 10 mm की थिकनेस, मतलब 10 और 10 कुल मिला के हो गया 520 mm। टोटल इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यहीं पर ही 0.52 मीटर। क्लियर। ये गिवन डाटा है, नहीं होगा अपने यहाँ का स्पेसिफिकेशन ले लीजिएगा। सबसे पहले हेड पुली के आरपीएम आप फाइंड आउट करो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना मोटर का आरपीएम है गियर बॉक्स के रेशियो से आप भाग कर दीजिए, सीधा आ जाएगा आरपीएम आप हेड पुली। पेरीफेरल स्पीड में भी आपको समस्या नहीं, पाईडीएन कर दिया। लीनियर स्पीड आपको मिल गया 47.35 मीटर प्रति मिनट। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ें। ठीक, अब देखिए समझ ही गया। मटेरियल स्टे इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितना मटेरियल आएगा, क्योंकि बेल्ट चल रहा है लीनियर स्पीड से और वेट जो है मान लिया बैगास हुआ उस बेल्ट पर गिर रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर का यदि हम दायरा यदि नाप लें तो उसमें कितना बैगास गिरेगा उसका कैलकुलेशन मान लिया आप करना हो तो बेल्ट की जितनी कैपेसिटी दिया हुआ है स्पीड से आप भाग कर दीजिए। इस ये दिया हुआ है, देखिए 50 टन पर आवर, इसको केजी प्रति मिनट में कर देंगे। देखो मिनट और मिनट कर दिया, कितना आ गया 1 मीटर में इतने केजी आ गया। क्लियर। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब आप कैलकुलेट करिए वेट का, क्योंकि 100 मीटर का है और इतना मीटर प्रति मिनट जा रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिए। इसको आप ए पार्ट रख लीजिए। ठीक, कुछ बेल्ट का सेल्फ का भी वेट होगा, क्योंकि बेल्ट की थिकनेस है, लंबाई है, चौड़ाई है, सब कुछ है ना। बेल्ट की डेंसिटी भी होती है, तो आप बेल्ट का वेट कैलकुलेट करिए। लेंथ, विड्थ, थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी जो होती है बेल्ट की 1360 केजी प्रति मीटर क्यूब। इससे आप करेंगे तो ये आ गया। तो टोटल वेट कितना हो गया आपका, ये वेट जो आया मटेरियल का प्लस बेल्ट का सेल्फ वेट को आप ऐड कर दें तो टोटल आपका आ गया 3615.4 केजी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। बेल्ट जो है अपना वेट प्लस मटेरियल का वेट लेके चल रहा है, तो बेल्ट का पुल आप करें तो टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, इसीलिए गिवन था 0.5, मल्टीप्लाई कर दिया, इतने केजी आ गया। ग्रेविटी पुल भी होगा क्योंकि ये इंक्लाइंड पोर्शन पर है। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला, टोटल आपका वेट जितना है बेल्ट के लेंथ से भाग करें मल्टीप्लाइड बाई बेल्ट की हाइट, भाई कितने हाइट तक लेके जा रहा है। ठीक, तो ग्रेविटी पुल आपका आ गया ये, इसीलिए फिर यहाँ पर कर दिया ए और बी दोनों को ऐड कर दीजिए, आ गया 2711.55 केजी। क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा सीधा रिक्वायर्ड पावर जितना भी टोटल पुल हुआ है मल्टीप्लाइड बाई बेल्ट के स्पीड से कर दीजिए, आपका कितना आ गया, इतना केजी मीटर प्रति मिनट। अब आपको हमने एक फार्मूला भी बताया था, एच पी बराबर 2 पाई n τ 4500 टॉर्क वाला। चलिए, केजी मीटर प्रति मिनट आया हुआ है तो आप ये याद करिए कि 1 HP में
4573.1 kg मीटर प्रति मिनट होता है। इसको आप याद कर लें। तो इतने kg प्रति मिनट है, इतने से भाग कर दिए, आपका HP आ गया 28 HP। क्लियर? 28 HP आ गया, तो ये तो आपका हो गया रिक्वायर्ड पावर। अब आपको इंस्टॉल्ड पावर चाहिए तो कुछ सेफ्टी फैक्टर भी लगाना पड़ेगा। सेफ्टी फैक्टर होता है 1.2 से लेके 1.5 तक होता है। चलिए हमने 1.3 रख लिया है। टोटल HP आ गया 36 HP। तो कोई इसमें ज़्यादा परेशानी हमारे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। ठीक, कुछ नहीं करना है, सबका वेट कैलकुलेट करना है। स्पीड आप कैलकुलेट कर लीजिए। स्पीड करने के बाद में एक आपका ग्रेविटी पुल आ जाएगा, एक आपका बेल्ट का पुल आ जाएगा। टोटल आपको जोड़ देंगे, पुलिंग आ जाएगी, वेट वहाँ पर होगा। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने को है। आप अपने यहाँ का डाटा ले लीजिए, अपने यहाँ के बेल्ट की पूरा लेंथ लेके पावर कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका जो मोटर लगा हुआ है, कहीं ज़्यादा मोटर का पावर तो नहीं लगा है या तो कम का नहीं लगा है। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो डिज़ाइन यहीं से होती है। ठीक है, इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से बता देंगे। अब हो सकता है परेशानी आपको ना आए, बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपना स्पेसिफिकेशन अपने यहाँ का ले लीजिए और प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कैलकुलेट करके देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने पावर कैलकुलेट करके देखा कितना कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, हो सकता है सेफ्टी फैक्टर कुछ ज़्यादा ले लें, क्योंकि अनइवन भी चीज़ें आती हैं, क्योंकि गीला कभी चला जाता है, बेगास वगैरह सब कुछ है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें कोई बात नहीं है, उसी के ही नियर अबाउट में आपका आएगा। बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, टाइम मिलते ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और भी कोई आपको यदि किसी भी टॉपिक पर चाहिए, आपको ये टॉपिक क्लियर हो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।